एक छोटा सा पेंगुइन अपनी पूरी कॉलोनी से अलग बर्फीले मैदान में अकेला चलता हुआ। न उसके साथ उसका खानदान, न उसके पीछे उसकी टोली और ना ही उसके सामने समंदर। वो जा रहा है, लेकिन कहां? लोगों ने इस वीडियो को लाखों बार देखा। किसी ने कहा ये डिप्रेशन है, किसी ने लिखा ये तन्हाई का दर्द है, कुछ लोगों ने कहा शायद ये जिंदगी से हार चुका है। एक मासूम जानवर का वो खामोश सफर इंसानों की बड़ी बहस बन गया। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई वो पेंगुइन उदास था, या हम अपने जज्बात उस पर थोप रहे थे? आज हम इसी वायरल पेंगुइन वीडियो के पीछे छुपी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें कुदरत है, शदीद सर्दी है, साइंस है और शायद वो एहसास भी जिसे हम समझ नहीं पाते, क्योंकि कभी-कभी जो दिखाई देता है वो मुकम्मल सच नहीं होता। अंटार्कटिका, जमीन का वो हिस्सा जहां जिंदगी एक मौजज़े से कम नहीं। यहां की हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि इंसान सीधा खड़ा भी न रह सके। दर्जा हरारत -60, -70, बल्कि कभी-कभी -90 डिग्री तक गिर जाता है। अगर आप एक कप गर्म पानी हवा में उछाल दें तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाएगा। तो फिर सवाल ये है, ऐसी खतरनाक जगह पर पेंगुइन क्यों रहते हैं? असल वजह है समंदर। अंटार्कटिका की जमीन चाहे वीरान हो, मगर इसके गिर्द मौजूद ठंडा समंदर जिंदगी से भरा है। छोटी मछलियां, क्रिल और दूसरे समंदरी जानदार यही पेंगुइन की खुराक हैं। लेकिन जहां खुराक होती है वहां खतरा भी होता है। समंदर में लेपर्ड सील हैं, कातिल व्हेल हैं और शिकारी परिंदे भी। अगर पेंगुइन खुले इलाकों में रहें तो उनके अंडे और बच्चे महफूज न रहें। इसीलिए उन्होंने दुनिया की सबसे सख्त सर्दी को अपना घर बना लिया, क्योंकि यहां दुश्मन कम है। कुदरत ने उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा। उनकी जिल्द के नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है जिसे ब्लबर कहते हैं। उनके परों की तह इतनी घनी होती है कि बर्फानी हवा भी जिस्म तक नहीं पहुंचती। मगर यहां जीना आसान नहीं। हर साल उन्हें एक ऐसी आजमाइश से गुजरना पड़ता है जिसमें मामूली गलती भी जानलेवा हो सकती है, खास तौर पर जब नस्ल बढ़ाने का वक्त आता है। जब दुनिया के दूसरे जानवर सर्दियों में गर्म इलाकों का रुख करते हैं तो अंटार्कटिका में मामला बिल्कुल उल्टा होता है। पेंगुइन समंदर छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर अंदर बर्फीले मैदानों की तरफ सफर करते हैं। वो भूखे होते हैं, थके हुए होते हैं, मगर फिर भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी नस्ल बचानी होती है। एम्प्रोर पेंगुइन इस कुर्बानी के लिए मशहूर हैं। नर पेंगुइन महीनों तक बगैर कुछ खाए अंडे को अपने पंजों पर संभाल कर खड़ा रहता है। बर्फानी तूफान, अंधेरा और भूख सब कुछ बर्दाश्त करता है। लेकिन हर पेंगुइन ऐसा नहीं होता। वायरल वीडियो में नजर आने वाला पेंगुइन एडेली नस्ल से ताल्लुक रखता था। एडेली पेंगुइन ज्यादा मुतहर्रिक और सामाजी होते हैं। ये पत्थरों से अपना घोंसला बनाते हैं। एक एक पत्थर इनके लिए कीमती होता है। कभी कभार ये अपने पड़ोसी का पत्थर चुरा लेते हैं, लड़ते हैं, शोर मचाते हैं, मगर फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में मंजर मुख्तलिफ था। न कोई घोंसला था, न कोई लड़ाई, बस एक पेंगुइन जो सबसे उल्टी सिमत में जा रहा था। समंदर उसके पीछे था और उसके सामने सिर्फ बर्फपोश पहाड़। वो इलाका जहां न खुराक है, न पानी, न जिंदगी की उम्मीद। तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? जब फिल्म मेकर वर्नर हर्ज़ोग ने यह मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गए। साइंसदानों ने इस रवैये को साइकोटिक ब्रेकडाउन का नाम दिया, यानी दिमाग का अचानक गड़बड़ा जाना। पेंगुइन के दिमाग में एक कुदरती रहनुमाई निज़ाम होता है। वो जमीन की मकनतीसी फील्ड को महसूस कर सकते हैं, सूरज की सिमत से रास्ता पहचानते हैं, पानी की बू और लहरों की हरकत से सिमत का अंदाजा लगाते हैं। उनका दिमाग एक कंपस की तरह काम करता है। लेकिन कभी-कभी ये निज़ाम मुतासिर हो जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी जरसूमे की वजह से या शदीद जहनी दबाव की वजह से। तब पेंगुइन को लगता है कि वो सही रास्ते पर है, हालांकि वो मौत की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल सिर्फ साइंस का नहीं, एहसास का भी है। क्या जानवर गम महसूस करते हैं? जवाब है हां। जब किसी पेंगुइन का बच्चा मर जाता है तो उसके माँ बाप कुछ देर तक उसके पास खड़े रहते हैं, उदास सी आवाजें निकालते हैं, कभी-कभी दूसरे के बच्चे को अपनाने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या मुमकिन है कि इस पेंगुइन ने भी कुछ खो दिया हो? शायद उसका साथी, शायद उसका बच्चा, या शायद उसकी कुव्वते बर्दाश्त।
हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वीडियो देखने वाले लोगों को इसमें अपनी कहानी नजर आई। उन्हें इसमें अपना तन्हा सफर दिखाई दिया, अपनी थकन, अपनी खामोश जद्दोजहद। शायद यही वजह है कि वो वीडियो दिलों को छू गई। वो सिर्फ एक पेंगुइन नहीं था, वो एक आईना था। वर्नर हर्जॉग ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अंटार्कटिका के कवानीन के मुताबिक कुदरती निज़ाम में मुदाखलत नहीं की जा सकती। वो पेंगुइन चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता, यहां तक कि नज़रों से ओझल हो गया। इसके आगे हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ थी, न समंदर, न खुराक, न वापसी का रास्ता। शायद वो थकन से गिर गया होगा, शायद बर्फ में कहीं जम गया होगा, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसका वो सफ़र आज भी दुनिया भर में लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। कभी कभी फितरत हमें ऐसे मनाजिर दिखाती है जो सवाल बनकर हमारे दिलों में रह जाते हैं, और शायद इस वायरल पेंगुइन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो हमें अपनी खामोशी में भी बहुत कुछ सिखा गया, कि जिंदगी में रास्ता भटक जाना मुमकिन है, मगर हर कहानी को हम अपनी मर्जी का मतलब नहीं दे सकते। कभी वो सिर्फ कुदरत का एक लम्हा होता है, और कभी वो हमारे अंदर छिपे सवालों की आवाज़ बन जाता है।